up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो गाइज यहाँ पर एक स्पाइरल की बात हो रही है जो कि सेमी सर्कल से बना हुआ है और इन सेमी सर्कल्स के सेंटर ए और बी हैं जैसा कि हमें फिगर के अंदर शो किया गया है। तो गाइज यहाँ पर इस फिगर के अंदर देखिए जो ऊपर की तरफ सेमी सर्कल्स हैं उनका सेंटर पॉइंट ए है और जो नीचे की तरफ सेमी सर्कल्स हैं उनका सेंटर पॉइंट बी है और स्पाइरल ए वाले सेमी सर्कल से स्टार्ट हो रहा है और सेमी सर्कल्स के रेडियस हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो पहला सेमी सर्कल है उसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो इस सेमी सर्कल के रेडियस को हम R1 से डिनोट कर लेते हैं, ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर। और इस सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस को डिनोट किया गया है L1 से। फिर उसके बाद जो नीचे की तरफ सेमी सर्कल है इसका सेंटर पॉइंट B है और इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम R2 से डिनोट कर लेते हैं। तो R2 यहाँ पर कितना है 1.0 सेंटीमीटर और इस सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस को L2 से डिनोट किया गया है। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम R3 से डिनोट कर लेते हैं, ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर और इस सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस को L3 से डिनोट किया गया है। फिर इसके बाद जो नीचे की तरफ सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम R4 से डिनोट कर लेते हैं, ये कितना है 2.0 सेंटीमीटर और इस सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस को डिनोट किया गया है L4 से। और गाइज हमें इस क्वेश्चन के अंदर इस स्पाइरल की टोटल लेंथ को फाइंड करना है। तो अगर हम इन सेमी सर्कल्स की सर्कमफेरेंस को ऐड कर दें तो वो हमारे पास इस स्पाइरल की टोटल लेंथ आ जाएगी। तो पहले हम 1 बाय 1 सभी सेमी सर्कल्स की सर्कमफेरेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए गाइज हमें पता है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस इक्वल होता है 2 पाई r के। तो अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो हमारे पास सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस आ जाएगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 2 पाई r अपॉन में 2। अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल ये इक्वल हो जाएगा पाई r के, जहां पर पाई एक कांस्टेंट टर्म होती है जिसका वैल्यू होता है 22/7 और r होता है रेडियस। तो गाइज फर्स्ट वाले सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस L1 किसके इक्वल हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई में रेडियस और यहां पर रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख देंगे 0.5। इसी तरह से नीचे वाले सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है L2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई में रेडियस और यहां पर रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख देंगे 1.0। फिर इसी तरह से L3 सर्कमफेरेंस किसके इक्वल हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई में रेडियस और यहां पर रेडियस कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से L4 सर्कमफेरेंस किसके इक्वल हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई में रेडियस कितना है यहां पर 2.0 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख देंगे 2.0। अब देखिए गाइस जो स्पाइरल है वो 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से बना हुआ है। तो गाइस 13th सेमी सर्कल की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी पाई मल्टीप्लाई में 13th सेमी सर्कल का रेडियस और 13 सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा यहां पर देखिए गाइज फर्स्ट वाले सेमी सर्कल के अंदर रेडियस कितना है 0.5 और सेकंड वाले सेमी सर्कल के अंदर रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, थर्ड वाले सेमी सर्कल के अंदर रेडियस कितना है 1.5 सेंटीमीटर और फोर्थ वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है 0.5, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ रहा है, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ रहा है और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ रहा है। तो 13th सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 13 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम इन सभी सर्कमफेरेंसेस को सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद उनका सम निकालेंगे। तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी फर्स्ट टर्म हमारी क्या है पाई मल्टीप्लाई में 0.5, सेकेंड टर्म है पाई मल्टीप्लाई में 1.0, थर्ड टर्म है पाई मल्टीप्लाई में 1.5, फोर्थ टर्म है पाई मल्टीप्लाई में 2.0 और लास्ट टर्म है पाई मल्टीप्लाई में 6.5।
अब हमें इन सभी टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए गाइज, ये सीरीज एक एपी सीरीज है क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है। और एपी का सम निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला होते हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू में एन अपॉन टू, ब्रैकेट में है ए प्लस ए एन। ए एन होता है किसी एपी की लास्ट टर्म। और सेकंड फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू में एन अपॉन टू, ब्रैकेट में है 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। तो गाइज फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें एपी की लास्ट टर्म पता हो, और सेकंड फॉर्मूला तब अप्लाई किया जाता है जब हमें एपी की लास्ट टर्म ना पता हो। तो यहां पर हमें एपी की लास्ट टर्म का वैल्यू पता है, तो हम इन दोनों में से इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। और इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें n की वैल्यू चाहिए, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। तो गाइज एक सेमी सर्कल से हमें एक टर्म मिल रही है और टोटल सेमी सर्कल्स है 13, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? 13। तो n का वैल्यू यहां पर कितना है? 13 है। फिर उसके बाद हमें a की वैल्यू चाहिए, a होता है फर्स्ट टर्म, तो यहां पर a इज इक्वल टू में ये कितना है? पाई मल्टीप्लाई में 0.5। फिर उसके बाद हमें चाहिए an होता है AP की लास्ट टर्म, तो यहां पर लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है? पाई मल्टीप्लाई में 6.5। अब हम इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। तो n की वैल्यू 13 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा S13 इज इक्वल टू में n की वैल्यू 13 है अपॉन में 2, और a का वैल्यू कितना है? पाई मल्टीप्लाई में 0.5 प्लस में an का वैल्यू कितना है? पाई मल्टीप्लाई में 6.5। फिर इसके बाद S13 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 13 अपॉन 2 रहेगा एज इट इज, और यहां पर पाई दोनों के अंदर कॉमन है तो पाई को हम बाहर निकाल लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा? 0.5 प्लस में 6.5। फिर इसके बाद 13 अपॉन 2 रहेगा एज इट इज, मल्टीप्लाई में पाई का वैल्यू हमें कितना लेना है? 22 अपॉन 7, मल्टीप्लाई में इन दोनों को ऐड करेंगे 0.5 प्लस 6.5, तो ये कितना आ जाएगा? 7। अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 11। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया? 13 मल्टीप्लाई में 11, और 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 143। तो गाइस